नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित यादव ग्रुप पर, जिसमें आज हम आपको सारा प्रमुख सुब्रत राय के द्वारा लिखे गए बिहार सरकार को एक पत्र के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो यह लेटर 14/6/2022 को लिखा गया था नीतीश कुमार बिहार सरकार को, क्योंकि पिछले कई दिनों से बिहार की पटना हाईकोर्ट के द्वारा ही लगातार सारा इंडिया के मामले में तारीख पे तारीख लग रही थी, जिसमें सारा प्रमुख सुब्रत राय को हाजिर होने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया था और पटना हाईकोर्ट के द्वारा ही उनको गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया गया था। जिसके बाद बिहार सरकार के द्वारा भी विज्ञापन में कई बार बताया गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सारा की किसी भी सोसाइटी में निवेश करने पर रोक लगा रखी है, जो कि बिहार में भी लागू है, तो कोई भी निवेशक इन सोसाइटियों में नया निवेश न करें। जिसके कारण अब सुब्रत राय ने बिहार सरकार के पास एक पत्र लिखकर सारा सेबी केस को ख़त्म करने की अपील की है। और उन्होंने क्या कुछ अपील की है इस पत्र के द्वारा, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए हम आज की ये वीडियो लेकर आए हैं। वैसे तो इस पत्र में वही पुरानी बातें की गई है जो वह आपके लिए करते हैं, जिसमें उन्होंने पहले लिखा है, सेवा में श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, आदरणीय महोदय, ससम्मान अवगत कराना है कि सारा इंडिया परिवार के द्वारा विगत 44 वर्षों में देश के सुदूर क्षेत्रों में जाकर आप जनमानस को बचत कराने की आदत सिखाई, जिनकी वजह से निम्न एवं निम्न मध्य वर्ग के लोगों ने हमसे जुड़कर अपने नित्य प्रतिदिन की कमाई की गई धनराशि को निवेश करते हुए अच्छा लाभांश प्राप्त किए और उसके माध्यम से उन्होंने अपने छोटे मोटे व्यवसाय के साथ कई घरेलू जरूरतों को भी पूरा किया। इसके साथ ही सारा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवानों को अपने क्षेत्र में रहकर रोजगार के माध्यम से आय प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। महोदय के संज्ञान में होगा कि विगत कुछ वर्षों सारा सेबी विवाद के पूर्व को छोड़कर सारा अपनी वचनबद्धता एवं समय से भुगतान के लिए जाना जाता रहा है और आज भी वह दृढ़ संकल्प है कि अपने सम्मानित निवेशकों को समय से सेवा दें। परंतु जैसे कि आप महानुभाव के संज्ञान में है कि विगत 9 वर्षों से सारा सेबी विवाद के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सारा समूह पर एम्बार्गो लगाते हुए यह आदेश दिया गया है कि सारा के द्वारा किसी भी संपत्ति को बेचकर या बंधक रखकर जो धनराशि प्राप्त होगी उसे सारा सेबी रिफंड अकाउंट में जमा कराना अनिवार्य होगा, परंतु उक्त धनराशि में से सारा अन्य खर्च अथवा अपने सम्मानित निवेशकों को 1 रुपये का भुगतान नहीं कर सकती। अभी तक हमारे द्वारा मैं ब्याज रुपये 25,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि सारा सेबी रिफंड अकाउंट में जमा कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सेबी को यह आदेश दिया गया था कि वह सारा के 2 कंपनी के निवेशकों को सत्यापित कर उनका भुगतान करे, परंतु सेबी के द्वारा संपूर्ण देश में राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों के 152 विभिन्न संस्करणों में अगस्त 2014, सितंबर 2014, दिसंबर 2014 एवं जून 2018 में विज्ञापन देने के बावजूद भी विगत 9 वर्षों में केवल रुपये 125.18 करोड़ ब्याज सहित का भुगतान हमारे सम्मानित निवेशकों को किया गया है। यहाँ यह भी बताना उल्लेखनीय है कि सेबी के द्वारा जुलाई 2018 से सम्मानित निवेशकों का भुगतान हेतु आवेदन लेना भी बंद कर दिया गया है। वैसे भी सम्मानित निवेशक सेबी के पास जाते ही क्यों, क्योंकि हमारा 9-10 वर्ष पूर्व ही पुनः भुगतान कर दिया गया था, तो ऐसी स्थिति में कोई दोबारा भुगतान की मांग ही क्यों करेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 6/12/2012 को भी यह निर्णय दिया गया था कि सारा के निवेशकों के भुगतान के पश्चात जो भी बकाया धनराशि होगी उसे सारा को वापस कर दिया जाएगा, परंतु सेबी के द्वारा सारा का मैं ब्याज रुपये 25,000 करोड़ से अधिक होने के बावजूद उसे नहीं लौटाया जा रहा, जिसकी वजह से सम्मानित निवेशकों और कार्यकर्ताओं को समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है। नतीजतन उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे आशा है कि इस संबंध में आपके हस्तक्षेप से सेबी अपने रवैये में भी बदलाव ला सकती है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा स्थिति में सारा के लिए समय से भुगतान करना असंभव हो गया है। इसमें सारा की कोई गलती नहीं है। अतः आप महोदय से विनम्र निवेदन है कि कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित निवेशकर्ताओं की परेशानी को ध्यान में रखते हुए, जिसमें से कोई भी राज्य के नागरिक भी है, को न्याय दिलाने के लिए आप अपनी तरफ से सेबी पर संस्था द्वारा जमा मैं ब्याज रुपये 25,000 करोड़ रुपए संस्था को वापस दिलाने का दबाव बनाने का कष्ट करें, जिससे सभी को तकलीफों का निवारण हो सके। यह सेबी हमारे सहयोग से इन सम्मानित निवेशकों का भुगतान करे।
आपके इस सहयोग के लिए सारा इंडिया परिवार का प्रत्येक कार्यकर्ता सदैव आपका आभारी रहेगा। सादर सहारा प्रणाम। सुब्रत राय सहारा। जिसकी प्रतिलिपि भेजी गई थी एक आदरणीय मुख्य सचिव बिहार सरकार को, दूसरी आदरणीय पुलिस महानिदेशक बिहार सरकार को। तो दोस्तों, अब तक तो सारा प्रमुख सुब्रत राय सुप्रीम कोर्ट से ही आशा कर रहे थे कि वह सारा सेबी केस को जल्द समाप्त करेगी, लेकिन उनकी यह उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अब वह बिहार सरकार के पास एक और नई उम्मीद के साथ गए हैं कि बिहार सरकार इस केस को लेकर कुछ जल्द उपाय करेगी, जिससे वह अपने सम्मानित निवेशकों का भुगतान कर सके। इसी आशा के साथ उन्होंने बिहार सरकार को एक पत्र लिखा है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या इस पत्र से बिहार सरकार सारा सेबी केस को लेकर कुछ उपाय करेगी या यह केस फिर इसी प्रकार से उलझा रहेगा? आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो में सारा श्री सुब्रत राय के द्वारा लिखे गए बिहार सरकार को एक पत्र की जानकारी। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।